हाँ, ये वैसे ही लग रहा है, मुझे लग हाँ रहा है कि या तो वो जो देव है ना वो आते हैं किसी के अंदर, कुछ प्रकट होते हैं, अगर ये वो नहीं है सेम। हाँ, आवाज भी रिएक्ट बिल्कुल क्योंकि सेम। वैसे कर, हाँ रिएक्ट वैसे ही कर रहे हैं। हाँ, बॉडी की मूवमेंट भी बिल्कुल सेम वही वाली। हेलो हेलो। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं कंतारा मूवी के इंट्रो सीन पे रिएक्शन। कंतारा मूवी के लिए भी बहुत ज्यादा डिमांड थी, मतलब आई थिंक आपने देखा होगा, जो जो मूवी आप रिक्वेस्ट करते हो हम उसी मूवी पर रिएक्ट करते हैं। पहले आपने विक्रम बोली, कैथी, लियो, RRR और अब कंतारा। और हम लोग भी कंतारा के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली कंतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर देखा है और हम उसे बहुत इंप्रेस हुए। हमें वो बहुत अच्छी, मतलब बहुत इम्पैक्टफुल मूवी लगी। ऐसा लगा कि कुछ मतलब है इसका, तो हम चाहते थे कि कंतारा में ऐसा क्या हुआ था कि इसका प्रीक्वल बना है। हमें लग रहा था सीक्वल है, बट आप लोगों ने हमें बताया कि वो इसका प्रीक्वल है। लेट्स सी इस मूवी के अंदर क्या क्या होता है, क्या स्टोरी रहने वाली है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मूड पर्वत से लेकर पड़वन सागर तक की जगह का एक राजा था। प्यार से देखभाल करने वाली पत्नी और दो प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, साथ ही साथ उनकी खुशी को अपनी खुशी समझने वाली प्रजा। उनके पास खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था, बस कमी थी तो शांति की। उसके लिए वो कई सारे मंदिर जाकर आए और अलग अलग तीर्थ स्नान भी किए। भगवान को सोना सुकून चढ़ाना नहीं और था। पितरों को खाना खिलाना, ये सब कुछ करने के बाद भी राजा की आंखों को नींद और मन को शांति कभी नहीं मिली। पर क्यों? यही सवाल राजा ने एक तांत्रिक से पूछा था, तो उन्होंने कहा, राजा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला पिताजी का आशीर्वाद और माँ की ममता, ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें शांति का आभास नहीं होगा। तो मुझे ये अच्छा, कैसे मिलेगा पंडित जी? ढूंढना होगा, अकेले। राजा ने प्रस्थान किया और कई सारे तीर्थ स्थलों पर गया, कई सारे गुरुओं से मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा के दिल को सुकून नहीं मिला। इस धरती पर मुझे सुख और शांति देने वाला स्थान या शक्ति नहीं है, ये सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। उसने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, अचानक उसे गग्गरा की आवाज सुनाई दी। राजा वहीं पर रुका और देखा। वैसे राजा को उस आवाज से कोई डर तो नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि माँ और पिता ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया हो। राजा आवाज की दिशा में चलने लगता है और आकर एक पत्थर के सामने रुककर अपना शस्त्र त्याग करता है। तभी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और श्रद्धा से वो अपने हाथ जोड़ता है। अब राजा के दिल में वो खुशी है जिसकी अब तक उसे तलाश थी। क्यों? वो खुशी माँ की ममता जैसी थी और पिता के आशीर्वाद जैसी। तभी तुम्हारा राजा होने के नाते मेरी विनती है, इस दैव को मुझे सौंप दो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं दूंगा। महाराज, आपको जो चाहिए मांगिए, लेकिन हमारे दैव पंजोरली को मत मांगिए। ओ माय गॉड, क्या हो गया है ये? मैं चाहिए ना तुझे? बोल, तुझे पंजुरली चाहिए ना? आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए पंजुरली। तेरे साथ आता, पर मैं इस गांव का पंजुरली हूँ। अगर मैं तुझे सुख शांति दूं, तो तू इन्हें बदले में क्या देगा? आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। मेरी आवाज जितनी दूर तक जा रही है, उतनी जगह गांव वालों को तुझे देनी होगी। अच्छा उसी याद जगह रखना, देना। तू उग्र रूप गुलिका मेरे साथ है। आप जो कहे पंजुरली। ऐसा राजा क्या अपने था उस महल का पत्थर श्रृंगार में? करता है और साम्राज्य को फूलों से सजा देता है। राजा अपने बेटे के होने पर जितना खुश था, उससे भी कई गुना ज्यादा खुशी से वो दैव को अपने साथ लेकर आता है। उस दिन के बाद राजा की जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। चलो फाइनली सुकून मिला उनको। उसी दिन से गांव के दैव मिले राजा को और राजा की जमीन मिली गांव वालों को। अच्छा, 1970। और पता है, तब से ही राजा के महल में उत्सव चलता आ रहा है। तो अभी के साहब जगह लौटाने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो उन्हीं की जगह है ना बेटा, वापस मांगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जगह हम तो वापस मांग ली पंचोलियों की सेवा उन्होंने। करने के लिए हैं।
हम उन्हें छोड़कर जाएंगे भी तो कहाँ? हम इंसान क्या गलती करते हैं पता है बेटा? ये मैंने किया है, ये मेरा है, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो कहाँ से आया है, किसका है, ये सच पता चले तो जीवन सरल है। बॉम्बे से यहाँ मैं क्या कोला देखने आया हूँ? जल्दी जगह का फैसला करो। ये कैसी बातें कर रहा है तू? दैव सेवा के लिए हमारे पूर्वजों ने ये जगह दी थी। तब से लेकर आज तक हमारे खानदान में शांति है। अरे बस, इतने दिन दिए थे ना रहने के लिए। इस 100 एकड़ की कीमत कितनी है पता है क्या आपको? अच्छा, अगर ये ये कौन जमीन है? हमें वापस मिल गई तो हम शान से जिएंगे। पर ये नामुमकिन है। ये राजा का दी हुई बेटा जगह ना को हो। वापस लेने से हमारे दैव नाराज हो जाएंगे। अरे आप अपने दैव शैव को बाजू में रखो। दैव दैव सुन सुन के कान पक गए मेरे। ये जो हो रहा है ना, ऐसे नृत्य मैंने बहुत देखे हैं। ये हमारे पूर्वजों की जायदाद है। जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है। अगर आपसे ये काम नहीं होगा तो चुप बैठिए, मैं कोर्ट में देखूंगा। वो राजा कहाँ है अब? हाँ ಒಂಜರಾಜ ಸರ್ವಲಾದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮಕ ಗಗರದ ಬಳೆ ಎತ್ತವೆ ಗಗರದ ಬಳೆ ಎತ್ತವೆ ಗಗರದ ಬಳೆ ಎತ್ತವೆ 8 बच्चे। ये तो वैसी आवाज निकाल रहे हैं जैसी उसने निकाली थी, जिसने जमीन मांगी थी इनसे। हाँ ये वैसे ही लग रहा है। हाँ। मुझे लग रहा है कि या तो वो जो देव है ना वो आते हैं किसी के अंदर, कुछ प्रकट होते हैं। अगर ये वो नहीं है सेम हाँ, आवाज रिएक्ट भी क्योंकि बिल्कुल वैसे कर, हाँ रिएक्ट वैसे ही कर रहे same। हाँ, बॉडी की मूवमेंट भी बिल्कुल सेम वही वही। हैं। ओह अच्छा, ये लोग यहाँ पे ये देखने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। ಕಾಡು ಕತ್ತಲಾಗಿ ನಾಡು ಬೆಳಕಾಗುವಂತ ಹೊತ್ತು ಕೂತಿನಾರೆ ನನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳುವಂತ ವಾಡಿಕೆ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ पंजुर्ली हाँ पंजूरी है। फिलहाल तो हमारे पास मांगने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे मांगना है। ये जगह, ये जायदाद और ये धरती, ये सब इन गांव वालों का नहीं है। क्या बकवास कर रहा है? चुप हो जा। आपका नहीं है ना? मेरा है। और मुझे ये सब वापस चाहिए। ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ನಾನು ಹಿಂದಿರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಊರಿನವರ ಜಾಗವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಿಂತಿರಿಸಿಕೊಡ್ಬೋದಾ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ? अच्छा, तो तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इसका फैसला जहां होगा मैं वहां जाऊंगा। ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಾಗ ಊರಿನವ್ರದ್ದು, ಅದರ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೊಂದು ಕಾಲ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. अच्छा, गांव वालों की है। और ये दैव बोल रहा है या कोई नर्तक बोल रहा है? ದೈವವ ನರ್ತಕನ ಇವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಲಿ. ನರ್ತಕನಾದ್ರೆ कुछ करके ನಾನು दिखाएंगे। ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತವನಾಗ್ಲಿ. ದೈವವಾದ್ರೆ क्या हो गया है? कहाँ गए वो? जा रहे हैं उसके लिए। ओ, अच्छा God, कंतारा द लेजेंड, a legend, oh sorry। Oh my वो God। गायब हो गए क्या? हाँ वो गायब हो गए। यहीं रहते तो वापस नहीं आते क्या? वो चक्कर बन गया पर उनका एक। मारा होता तो बॉडी तो मिलती भैया। हाँ बात तो सही है। तुम वो रहस्यमयी जगह देखना चाहते हो क्या? जंगल में वो जहाँ से गायब हुए तो वहाँ आग थी, लेकिन वो आग जंगल को रोशनी नहीं दे रही थी बल्कि और अंधेरा कर रही थी। और वो साहेब ಸಾಹೇಬ್ तो कोर्ट की सीढ़ियों में ही खून की उल्टी करके मर गया. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. Oh my God, वो खुद ही मर गया। इंट्रो सीन ने तो यार मतलब हमें हिला के रख दिया।
जैसे उन्होंने मतलब जैसे राजा की पहले स्टोरी सुनानी शुरू करी कि जो राजा है उसको सुकून नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं मतलब वो किसी देव के पास गए, उनको उन्होंने बताया, वो सब चीजें देख के तो काफी मजा आ रहा था। बट थोड़ा सा हम लोग डर भी गए जब वो एकदम से गायब हो गए, लगा कहाँ चले गए। और उन्होंने कहा था कि जो जो बंदा आया था अभी तक उसका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया कि वो कौन था। मुझे लग रहा है शायद वो राजा का बेटा होगा, तभी वो अपनी जमीन वापस मांगने आया। आगे की स्टोरी में जाके पता चलेगा। पर हाँ, जो इंट्रो सीन था ना, बहुत धमाकेदार था भाई इंट्रो सीन ने तो हमें हिला दिया। मतलब हमें हमारे लिए एक्चुअली स्टोरी लाइन बिल्कुल अलग है। अभी तक हमने इस चैनल पर लव स्टोरीज देखी हैं, पीरियोडिक मूवीज देखी हैं, हिस्टोरिकल मूवीज देखी हैं, बट आई थिंक ये जो मूवी इस बार हमारे सामने आई है ना, इसका कुछ स्टोरी लाइन बिल्कुल अलग है। तो एक्चुअली में हमारी एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी सी हाई भी कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि मतलब अभी तो हमें बहुत वियर्ड सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि कुछ चीजें हमें अभी समझ नहीं आ रही। तो डेफिनेटली जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी हमें स्टोरी क्लियर होगी। बाकी इंट्रो सीन काफी ज्यादा हमें इम्पैक्टफुल और पावरफुल लगा। उम्मीद करते हैं आप सबने भी हमारे साथ इस इंट्रो सीन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको सीन पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस सीन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।